शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार। न्यूज 24 पर रोज की तरह वक्त है सबसे बड़ा सवाल का। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के एक बड़े नेता ने आज बीएसपी नेता मायावती के खिलाफ शर्मनाक बयान देकर अपनी पार्टी को बड़ी मुसीबत में डाल दिया। यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने मायावती पर चुनाव के टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए ऐसे अपशब्द कह दिए जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते। दलितों पर अत्याचार के मुद्दे पर बीजेपी पहले से ही बैकफुट पर है, पूरा देश जानता है। इसीलिए दयाशंकर को फौरन पद से हटा दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक तरफ गुजरात में दलितों का गुस्सा झेल रही बीजेपी को मायावती ने संसद में भी घेर लिया। पूरा विपक्ष मायावती के साथ खड़ा हो गया। विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी का गैर दलित चेहरा खुलकर सामने आ गया है, तो बीजेपी से अब जवाब देते नहीं बन रहा है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या बीजेपी नेता के शर्मनाक बयान ने मायावती को सियासी ब्रह्मास्त्र दे दिया है? क्या बीजेपी के राज में दलितों पर ज्यादा अत्याचार हो रहा है? और क्या यूपी चुनाव के मद्देनजर ही दलितों पर यह पूरी महाभारत हो रही है? इसी पर बहस करेंगे सबसे बड़ा सवाल में। लेकिन पहले सुनिए, संसद में आज बीएसपी की नेता मायावती कैसे आग बबूला हुई और खूब गरजी। सुनिए। मान्यवर कांशीराम जी के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से प्रेरणा लेकर तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के दबे कुचले लोगों के लिए समर्पित की है। मैंने ये फैसला लिया कि मुझे ना कोई शादी करनी है, ना कोई परिवार बनाना है। मेरा पूरे देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं वो मेरा अपना परिवार है। आज उनके जो पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जिस तरीके का भाषा का, क्योंकि मुझे कोई भी नहीं दिखा रहा था, बहुत अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि सब मुझे अपनी बहन समझते हैं, तो इसलिए वो बहन के सामने वो लफ्ज नहीं बोलना चाहिए। मैं उनका आदर सम्मान करती हूँ, अपने सभी भाइयों का जो हाउस के अंदर है, मैं उनका कदर करती हूँ। मैं समझती हूँ केवल खेत प्रकट करने से काम नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को, नेता सदन को ये मेरा कहना है कि आज आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बैठना चाहिए। आपका जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसके साथ बैठना चाहिए, उसको पार्टी से निकालना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो लोग सड़कों पे उतर आएंगे। मैं नहीं कुछ कह सकती। काफी गुस्से में थी मायावती। अब जरा सुनिए बीजेपी के नेता दयाशंकर सिंह का वो बयान जिससे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ है। जरा सुनिए। आज मायावती जी आज टिकटों को इस तरह से बिक्री कर रही हैं। ये यदि किसी पुरुष के साथ यदि कोई करती है तो जब तक पूरा नहीं करती है तो उसको नहीं तोड़ती है। लेकिन प्रदेश की हमारी इतनी बड़ी नेता, 3 बार की मुख्यमंत्री मायावती जी किसी को 1 करोड़ रुपया में टिकट देती है। अब कोई 1 घंटे के बाद 2 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसको टिकट दे देती है, और शाम को कोई 3 करोड़ देने वाला मिलता है तो उसका भी काट करके उसको दे देती है। एक भी बदतर चरित्र की आज मायावती जी हो गई है। ऐसे अब शब्द जो हम आपको सुनवा भी नहीं सकते, इसीलिए जो आपत्तिजनक शब्द थे उनको हमने बीप कर दिया था। अब जरा सुनिए कैसे इस मुद्दे को बीजेपी कह रही है कि हमने दयाशंकर को पार्टी से नहीं, इस पद से हटा दिया है, उत्तर प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष पद से। लेकिन कांग्रेस कह रही है काफी नहीं है। कांग्रेस कह रही है अब गिरफ्तारी होनी चाहिए दयाशंकर की, उनको पद से हटाना काफी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे मेहमान है बीएसपी से सुधींद्र भदौरिया साहब, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस से मेरे साथ पीएल पुनिया साहब जुड़ गए हैं, और विश्व हिंदू परिषद से आप विजय शंकर तिवारी। आप सभी का स्वागत है। भदौरिया साहब, आज बीजेपी के नेता का जो बयान है जिस पर मायावती जी नाराज हैं, आहत हैं, उस पर कोई भी दयाशंकर सिंह का साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा सवाल भदौरिया साहब आपसे ये है, एक महिला के खिलाफ अगर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी होती है, वो आदमी खुद माफी मांग लेता है, पार्टी माफी मांग लेती है, उनको पद से हटा देती है, उसके बावजूद इसे आप मुद्दा क्यों बना रहे हैं और दलितों से इसे क्यों जोड़ रहे हैं? भदौरिया साहब देखिए, इसके पीछे जो आपने बात कही है, एक इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। एक तो हमारी दीर्घकालिक जो पुराने समय से आ रही है हमारे देश के अंदर एक समाज जो है, जो हमारे दलित पिछड़े लोगों को, जो सर्वहारा लोग हैं, उन वंचित लोग हैं, उनको इस देश के अंदर सौतेला व्यवहार करती है उनके साथ। और दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों के अंदर जब आपको याद होगा दत्तराय जी ने चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी स्मृति ईरानी जी ने फॉरवर्ड कर दी वहां पर जी, रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं। रोहित वेमुला का कांड हुआ, उसको अपनी जान गंवानी। और इसी तरह से लगातार गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा के अंदर गैंग रेप किया गया दलित के साथ।
महाराष्ट्र में रेप किया गया, हाथ और पैर काट दिए गए, और गुजरात में जो हुआ है आप जानते हैं, गौ रक्षक के नाम पर वहां पर किस तरह से पूरे कपड़े उतारकर उन पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं, जो वीडियो वायरल भी हुआ है। और आज इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने बहन मायावती जी को, पर यह कोई नई चीज नहीं है, इनके तमाम मंत्रियों ने पहले भी ये बात कही। जनरल वीके सिंह ने कह दिया कि अगर कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया जाए, दलित के मामले में लेकर कह दिया कुत्ते पर पत्थर फेंक दिया जाए तो हम उस पर कोई टिप्पणी करेंगे क्या। इसी तरह से इनकी साध्वी निरंजन ज्योति कहती हैं इस देश में कुछ रामजादे हैं, बाकी उन्हीं को शोभा देता है उस शब्द का इस्तेमाल करना कि बाकी वो जो सहमत नहीं है इस देश में धार्मिक तौर पर, वो किस तरह के जादे हैं, वो उन्हीं को शोभा देता है। तो ये एक इनकी सांस्कृतिक विरासत जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को मिली हुई है, उसकी ये भाषा दयाशंकर जी बोल रहे हैं, और दयाशंकर जी को कहीं ना कहीं वृद्धहस्त प्राप्त है। वैसे तो मोदी जी हर चीज पर ट्वीट करते हैं, अमिताभ बच्चन को छींक आ जाए तो ट्वीट करते हैं, इस मामले में ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, ना अमित शाह जो उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बोल रहे हैं। क्या हम ये समझें, लेकिन कार्रवाई तो कर दी, उन्होंने हटा दिया दयाशंकर को। सो मोटो देखिए, हटाना ये सब हम जानते हैं रस्म अदायगी है। असली चीज ये है कि हमारे देश में संविधान और कानून है। संविधान और कानून ये कहता है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ठीक है, और इनको जेल भेजाना चाहिए। ठीक है भदौरिया साहब, ऐसा नहीं होता। ठीक है भदौरिया साहब, देखना यही है, इनको आशीर्वाद प्राप्त है इस सबको कहने के पीछे। ठीक है, नहीं ये ठीक है, आप जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं सरकार को, इसका बिल्कुल इस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए जैसा आप कह रहे हैं। पार्टी ने अपनी तरफ से कार्रवाई कर दी, लेकिन जो शर्मनाक बयान है उसके लिए हर किसी को ऐसा लगता है ये कार्रवाई काफी नहीं है। पीएल पुनिया साहब, अभी सुधांशु जी आ रहे हैं, उनसे पूछ लेता हूं मैं, जो बीजेपी से सवाल बनता है। लेकिन पीएल पुनिया साहब, आपको क्या लग रहा है पीएल पुनिया साहब, क्या वाकई बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया, या दयाशंकर ने बीजेपी के गोल में ही गोल मार दिया इस तरह का ये भद्दा शर्मनाक बयान देकर? देखिए, दयाशंकर सिंह जी तो एक पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य संस्कृति है उसमें रमे हुए व्यक्ति हैं, और वो आज प्रदेश स्तर पर उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग उनकी मानसिकता से संबंध रखते हैं। आप पूछ रहे थे कि मायावती जी के खिलाफ बोला तो दलित से क्यों दौड़ रहे हैं? हाँ। अगर तो दयाशंकर सिंह जी इस तरह का बयान थोड़ी नहीं देते, वो कभी न देते। और तो इसलिए पूरी भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस से जुड़े हुए लोग वो दलित विरोधी मानसिकता से हमेशा ग्रसित रहते हैं, और उनके जब भी विचार निकलते हैं, भाव निकलते हैं, तो वो उसी तरह के निकलते हैं। वो उसमें उनके नहीं, पीएल पुनिया साहब एक सेकंड, एक छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है मेरा, छोटा सा काउंटर क्वेश्चन है। स्मृति ईरानी के बारे में संजय निरुपम ने जो आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे, आपको याद होगा, आपको लगा उस समय भी जिस तरह की कार्रवाई आपकी पार्टी ने नहीं की, जितना बड़ा मुद्दा नहीं बनाया उसे, आज आप इसको ज्यादा तूल दे रहे हैं, इस मुद्दे को, इस बयान को? नहीं, मुझे वो संजय निरुपम जी ने क्या कहा था मुझे नहीं पता, याद नहीं है। ये जरूर याद है आपको। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी इस तरह के ना विचार रखती है, ना इस तरह को प्रमोट करती है। और कांग्रेस पार्टी ने तो जरा भी किसी पे आरोप लगा है उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, पद से हटाया है। आपके यहाँ तो आपके नेता अपनी पत्नियों को भट्टी में डालकर जला देते हैं। आपके यहाँ आपके नेता अपनी पत्नियों को भट्टी में डाल के जला देते हैं। इस कार्य संस्कृति में पले बड़े हैं आप किस पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर रहे हैं आप? नहीं, वो औरतों के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा दलित विरोधी मानसिकता दिखाता है। नहीं, मैंने मानक जी संघ पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा किया है, इसलिए मैंने कहा ये कार्य संस्कृति पर बात कही। इन्होंने संघ की कार्य संस्कृति पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसलिए मैंने बात कही है। ये मैं कुछ कहूं इस पर? लगता है पुनिया साहब अगर गुजरात का ही मामला ले लें, गुजरात का मामला ले लें तो एक वीडियो जारी हुआ है। जी, वीडियो में लगभग 30-35 लोग हैं जो कि इसे मारने में, पीटने में, दलित उत्पीड़न करने में वो सम्मिलित हैं। वो वीडियो दिया जा चुका है। पहले
उनको सिर्फ 5 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है। दबाव बनाया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से भी, तो अब कहा गया कि 16 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हम पूछते हैं कि बाकी 16 लोग किसके रिश्तेदार हैं, किस पार्टी से जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से, शिवसेना से जुड़े हैं, उसका हिसाब तो दे दीजिए। हाँ ठीक है, एक सेकंड, सुधांशु जी आ गए, सुधांशु जी जवाब दे देंगे। सुधांशु जी ठीक है, सुधांशु जी ठीक है। और उसी वीडियो में और उसी वीडियो में जो पुलिस कर्मी दिखाई दे रहे हैं, उन पुलिस कर्मी जो तमाशबीन बन के देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। उनके खिलाफ आपने क्या कर बिल्कुल सही है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। सुधांशु जी पहला सवाल तो ये है, सुधांशु जी आपकी सरकार की, आपकी पार्टी की दलित विरोधी छवि पहले ही 2 साल में खूब बनाई जा चुकी है। ऐसे में दयाशंकर जी ने कैसा बयान दे दिया? ये कैसे, किस तरह का? ये ठीक से सुनवा भी नहीं सकते सुधांशु जी ये बयान। हम ये सेल्फ गोल नहीं है, आपने खुद मायावती के हाथ में, दयाशंकर जी ने ये ब्रह्मास्त्र नहीं दे दिया है दलित मुद्दे के लिए। सुधांशु जी लगता है फोन निंदनीय और भर्त्सना योग्य है। आ रहा है। हाँ बोलिए सुधांशु जी, बोलिए। यद्यपि उन्होंने इसके लिए क्षमा याचना कर ली है, खेद व्यक्त कर दिया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया है, नेता सदन राज्यसभा में अरुण जेटली जी ने इसके ऊपर खेद व्यक्त किया है, फिर भी भाजपा का यह मानना है कि यह अक्षम्य अपराध है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से हटाया है। परंतु इस विषय को लेकर जिस प्रकार की बातें हमारे विरोधी दलों के द्वारा की जा रही हैं, मानसिकता किसकी क्या, अभी आप कह रहे थे आदरणीय पुनिया जी कि भाई हमने, हमारे किसी नेता ने क्या नहीं बोला, अब छोड़िए, उस पर हम नहीं बोलना चाहते। श्री प्रकाश जायसवाल जी ने क्या बोला था पत्नियों के बारे में, दिग्विजय सिंह जी उनकी एक सांसद के बारे में क्या बोल चुके हैं, वह विषय छोड़िए, अब दलित के विषय पे आ जाइए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने से पहले 1995 का 3 और 4 जून का लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड, जिस समय समाजवादी पार्टी के गुंडे में शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इस प्रकार के समर्थित लोग, जो गुंडा तत्व उनसे समर्थित था, वो मायावती जी की जान लेना चाह रहा था। पुनिया जी, केंद्र में किसकी सरकार थी? आपने क्या स्टेप उठाया था? उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाके और हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने जाके उनके प्राणों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और यह मायावती जी का रिकॉर्डेड बयान है उस घटना के बाद। आप लोगों ने तो उसके ऊपर जब जानलेवा हमला हो रहा तब कुछ नहीं किया। और कांग्रेस को छोड़िए, महाराष्ट्र के खैरलांजी में क्या हुआ, हरियाणा के गोहाना में क्या हुआ, आपके दौरे हुकूमत में, हरियाणा के मिर्चपुर में क्या हुआ। इसलिए लेकिन दलितों के खिलाफ यूपीए सरकार में जो करतूतें हुई, पद से हटाने के बाद, फिलहाल जो हो रहा है उन्हें कैसे जस्टिफाई द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद, नेता सदन के द्वारा खेद व्यक्त करने के बाद चाहूंगा इतना इसको बढ़ाना मैं कदापि उचित नहीं मानता। लेकिन सुधांशु जी, ये तो ठीक है, आपने कह दिया, इस बयान को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। जवाब देना चाहूंगा। हाँ, मैं आप ही का, पुनिया साहब, आपका जो दूसरा जो आपका सवाल था वो भी पूछ रहा हूं मैं सुधांशु जी से। गुजरात में क्या हो रहा है सर? गौ रक्षा के नाम पर जो पिटाई हुई दलितों की, पुलिस वहां खड़ी हुई थी साथ में, अब वहां दलित नाराज हैं। अब एक और दूसरी तरफ मायावती जी को आपने ये मुद्दा दे दिया है। अब यूपी चुनाव में सर, गुजरात चुनाव में, पंजाब में, देखिए गुजरात दलित आपसे नाराज नहीं होंगे? देखिए गुजरात की जो घटना हुई वो 11 की घटना है। उसी दिन पुलिस ने कार्रवाई की है, संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया, एफआईआर दर्ज किया, और जिस पुलिस अधिकारी ने कार्रवाई में विलंब किया उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की है। सेम डे एक्शन हुआ है। तो सरकार के संज्ञान में जैसे ही कोई इस तरह की बात आई जिसे हम सर्वथा गलत मानते हैं, उस पर पूरी संवेदनशीलता के साथ हमने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई की। लेकिन मगर मैं पूछना चाहता हूं, केरल में दलित महिला के साथ बलात्कार करके चाकुओं से घोंप कर हत्या कर दी जाती है, वहां किसकी सरकार थी? किसी ने क्या बोला? पुनिया जी आप यहां बैठे हैं, सुधीर भदौरिया जी आप यहां बैठे हैं। आगरा में दलित युवक था अरुण माहौर, जिसे दौड़ा दौड़ा कर मारा गया, सरेआम। नहीं, लेकिन सुधांशु जी, शब्द नहीं बोला। सुधांशु जी, लेकिन एक सेकंड, सुधांशु जी, तिवारी जी से मैं, वो दलित नहीं था क्या? सिर्फ इसलिए कि वहां दलित है? नहीं, सुनिए, वह दलित विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा था, तो उसकी जान की कोई कीमत नहीं। नहीं सुधांशु जी, लेकिन एक सेकंड, सुधांशु जी, नहीं सुधांशु जी, सुधांशु जी, एक सेकंड सर, एक सेकंड, क्योंकि तिवारी जी से, तिवारी जी मुझे पता है इस पे बोलना चाहते हैं तिवारी जी, क्योंकि अक्सर तिवारी जी आप और विश्व हिंदू परिषद अक्सर गौरक्षा का मुद्दा उठाता है, लेकिन ये हालात ऐसे क्यों आ रहे हैं तिवारी जी की गौरक्षा के नाम पे? अब देखिए वहां पे दलितों की पिटाई हो रही है नंगा करके, किसी को कहीं गोबर खिलाया जा रहा है, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं।
हमको नहीं जवाब देने देंगे। हाँ पुनिया साहब एक सेकंड बस, मानक तिवारी जी कुछ जी, कहना फिर आ रहा हूँ मानक आपके जी, पास। मानक पुनिया जी, साहब एक सेकंड बस। मानक जी, गुजरात में जो कुछ भी हुआ, एक तो पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आधिकारिक तौर पर स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसमें संघ विश्व हिंदू परिषद इस प्रकार के हमारे संगठनों का कोई भी व्यक्ति उसमें संलग्न नहीं लेकिन था। माहौल तो आप ही ने बनाया। मैं बता रहा हूं, माहौल हमने नहीं बनाया, माहौल उन्होंने बनाया। नहीं, आप ही माहौल- के नेता भी कहते आप हैं सुनिए साफ तो हर मेरी जगह बात। मीडिया में मानक जी, मेरी बात तो कि सुन हम लीजिए। कोई जुल्म गौ माता पर मेरी बात तो सुन बर्दाश्त नहीं लीजिए। करेंगे। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। इससे हम जुर्म नहीं सहेंगे, इससे लोग नहीं भड़कते हैं। भड़कते इस बात से हैं कि हाँ मैं गौमांस खाता हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, उससे भड़कते हैं। आप उन लोगों को कहिए कि जो इस प्रकार की भड़काऊ बयान देते हैं कि मैं गौमांस खाता हूं, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, पुनिया साहब जवाब इससे देंगे। पब्लिक भड़कती है। पुनिया साहब जवाब इससे भड़कती देंगे। नहीं है। पुनिया साहब मैं भी जवाब देना चाहता हूं। हाँ, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं एक सेकंड। पुनिया साहब बोलने फिर आ रहा हूं सर। अभी मैं सुधींद्र जी की बात का भी उन्होंने कुछ कहा था, चर्चा की थी, मैं उस पर उत्तर दूंगा। मेरा भी प्रश्न उत्तर बाकी है। हाँ पुनिया साहब, सुधांशु जी ने जो बात की थी जी, जी। कि 1995 में मायावती जी के ऊपर जो गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, उस पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, केंद्र में क्या हुआ। सुधांशु जी को अच्छी तरह से याद है कि मुलायम सिंह जी की सरकार थी और मोतीलाल वोरा साहब वहां पर गवर्नर थे। उन्होंने मुलायम सिंह सरकार को बर्खास्त करके और मायावती जी को शपथ दिलाई थी, उसी दिन शपथ दिलाई थी। क्या आपको याद नहीं है? वो पहली बार प्रदेश में, सबसे बड़े प्रदेश में एक दलित महिला को अवसर मिल रहा था, वो एहसास करते हुए मुलायम सिंह सरकार अच्छा को पुनिया साहब ठीक है, इतना पीछे हम नहीं जाते। एक छोटा सा सवाल और है मेरा। क्या बात करते हैं? साहब तो आप क्या समझ बात लेते करते हैं? जाकर के- समर्थन किया था कि नहीं? नहीं, ये बोलिए मैंने हाँ या सवाल ना? उठाए थे, इसलिए बोलिए कांग्रेस ने उस सरकार का समर्थन किया था, हाँ या ना? समर्थन हमने किया था, आपने नहीं किया था, और बर्खास्त नहीं तो- आपने नहीं किया, समर्थन वापस नहीं, ले लिया था। हमारा- अच्छा मायावती चलिए ने, सर, इसमें मैं सरकार गिर गई। एक सेकंड सुधांशु जी, एक सेकंड। मुझे लग रहा है बहुत देखिए, पीछे चले गए। 1995 में 22 साल हो गए, उसे छोड़ देते हैं। अच्छी बात पे चले। छोड़िए, अब मैं कह रहा हूं आज पे आ जाते हैं। तो ये पुनिया साहब आपने एक सेकंड मिलके- रुकिएगा। पुनिया आप साहब मिलके बता रहे थे हमारे समर्थन की नहीं, जरूरत साहब, था। पुनिया साहब प्लीज एक सेकंड। सुधांशु जी ये एक सेकंड, मिलके एक सेकंड। बीच में मिलके सर एक सेकंड, मैं कह रहा हूं आज आ जाते हैं 2016 में। मैं ये कह रहा हूं भदौरिया नहीं, साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। हाँ, एक सेकंड सर, आप भदौरिया मिलके साहब। गलत बात करते हैं सुधांशु जी। ठीक है एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक भदौरिया सही साहब, बात नहीं की आपने। भदौरिया साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आपको क्या लग रहा है ये बड़ा मुद्दा बनेगा बीजेपी का, जो आप कह रहे हैं गैर दलित या दलित विरोधी चेहरा जो खुल के सामने आया है, बड़ा मुद्दा इसे बनाने वाले हैं आप? देखिए, ये बड़ा मुद्दा हमारे समाज में हमेशा से रहा है, क्योंकि हमारे साथ खास तौर से दलित और पिछड़े वर्ग के साथ जो शूद्र लोग हैं, उनके साथ देश के अंदर एक सौतेला व्यवहार रहा है हमेशा से। इसलिए ये हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहा है। पर मैं अभी 2016 और 2014 खास तौर से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इन घटनाओं को लगातार बढ़ोतरी मिल रही है। और ये बढ़ोतरी मतलब यूपीए के दौरान कम होती थी, आप ये कह रहे हैं? जी ने चिट्ठी लिख दी कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं उस समय भी थी। मैं तो कह रहा हूं 2500 वर्ष से है, ये तो यूपीए से बहुत पहले से है। पर मैं साथ में ये कहना चाहता हूं, जो आए थे इस देश के अंदर, इस शासन के अंदर, कि हम संविधान की रक्षा करेंगे, हम सबको सबका साथ और सबका विकास देंगे। ठीक है। तो क्या आज जब बहन मायावती जी के खिलाफ, नहीं एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कानून का उल्लंघन हुआ है, SC/ST एक्ट का उल्लंघन हुआ है, यहाँ पर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्या इनकी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार से कहेगी कि गिरफ्तार करो? और अगर ऐसा नहीं होता तो ये समझा जाएगा कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी में फिक्स मैच। ठीक है सर, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। क्लोजिंग कमेंट सुधांशु जी आपको दे रहा हूं। सुधांशु जी, क्योंकि सारा अटैक आप पे ही है। देखिए, सुधीन भदौरिया जी विद्वान व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति हैं। क्या किसी कानून व्यवस्था के मामले पर केंद्र सरकार किसी प्रदेश सरकार से यह कह सकती है? यह तकनीकी दृष्टि से संभव है? ये जो चीज संभव कॉग्निजेबल नहीं है, ऑफेंस उसे है, छोड़ देना चाहिए। ये संविधान, ये निर्णय प्रदेश सरकार का। दूसरी बात, देखिए, दलितों के हित और दलितों के सम्मान की जो बात करती है मायावती जी की पार्टी,
मैं उनके साथ ये पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, भदौरिया जी, किसी दलित का फोटो मायावती जी के साथ दिखा दीजिए पोस्टर में, मान जाऊंगा वो दलितों को सम्मान देना चाहती है। कोई मायावती जी के बगल में बैठ के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। चलिए ठीक है सर, देख लीजिए, यानी दलितों पर मनुवादी व्यवस्था की दलितों पर टू मैं सिर्फ चुनाव की सर 10 तिवारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से सर, 10 सेकंड 20 सेकंड दे सकता हूं जल्दी से। सुरेंद्र जी, आप अपशब्दों पर पड़े हुए हैं। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये किसकी भाषा होती थी? और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आपके समय में जब बसपा वहां राज्य में थी, मेरे पास आंकड़े हैं कि वहां 2006 में 240 महिलाओं का बलात्कार हुआ था, और 7 में 318 का बलात्कार हुआ था, और 8 में 375 का बलात्कार हुआ था, निरंतर बढ़ा था। आप उस समय प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ थी? ठीक है, देख लीजिए, सब एक सेकंड सर, सब माया है सर, टाइम खत्म हो गया है। आज वैसे भी मायावती जी न्यूज में है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु त्रिवेदी, पीएल पूनिया, सुधींद्र भदौरिया और तिवारी जी। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, दलित वोट आप सब जानते ही हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए जहां भी दलित का मुद्दा उठेगा, संसद में भी उठेगा और मीडिया में भी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।